ठीक है, चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाअल्लाह। कितने लोग चलेंगे? जरा हाथ उठा के बोलें लब्बैक या गौसे आजम। खुशखबरी बताऊं बताऊं हुजूर गौस पाक ने अपने खलीफा ख्वाजा अबू तलहा बगदादी से फरमाया था, जिन्होंने अपने खलीफा शेख सूफी असदुल्ला शाह से फरमाया था, ऐसा नहीं है लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं। देखना कितने लोग बोलते हैं ऐसा नहीं है लोग मुझसे मिलने के लिए तड़पते हैं। गौस पाक फरमाते हैं मैं भी अपने गुलामों से मिलने के लिए तड़पता हूं। हाय हाय अल्लाह 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 अल्लाह। चलोगे ना इंशाअल्लाह? पहली फुर्सत में बगदाद चलो इंशाअल्लाह। अल्लाह पैसे दे तो इन उलमाए किराम को अपने सफर का हिस्सा बनाओ इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, सरकार गौसे आदम ने फरमाया, मेरे दादा ने फरमाया, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी रोजे की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। सोच के बोलो, हम भी आराम कर ले। अरे भाई, बड़ी नेमत है आपके लिए। हुजूर फरमाते जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। और हुजूर गौस पाक ने क्या कहा? अपने दरवाजे से बाहर निकले और बाबुल मुराद की तरफ देखा, जहां पर ताहिर भाई इस वक्त खड़े हैं। ऐसे इधर देखा और फिर फरमाया, सुनो, मेरे दादा ने फरमाया जिसने मेरे रोजी की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। गौस पाक फरमाते, सुनो, मैं उनका बेटा अब्दुल कादिर कह रहा हूं, जो इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। हुजूर मुफ्ती इराक, मुहद्दिस इराक 2006 में जिनका इंतकाल हुआ, बयारा शरीफ के रहने वाले, जहां 1.5 लाख औलिया किराम, इतने बड़े बुजुर्ग थे, गौस पाक से बातें करते थे। मालूम क्या कहा? इनसे किसी ने पूछा था, हुजूर गौस पाक ने फरमाया, जो इस गली से गुजर जाएगा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। इस कौल के बारे में आप क्या कहते हैं अल्लामा गौहर साहब? इस कौल के बारे में आप क्या कहते हैं? तो सरकारे शेख मुफ्ती अब्दुल करीम बियारवी ने फरमाया, मुझे नहीं मालूम गौस पाक ने ये बात क्यों कही। हाँ, इतनी बात पता है कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इधर से गुजरते हुए कई मरतबे मैंने देखा है। अल्लाह अल्लाह। बहुत लोग कहते हैं, आसिफ भाई आप बड़ी बातें करते हैं, आप तरदीद के लायक हैं, आप बाईकाट के लायक हैं। मैं कहता हूँ, जा छोड़ दिया हाफिज कुरान समझ के। हुजूर गौस पाक की शान में पंगा लेता है। मैं कोई बात, हाँ, जो भी लोग बहुत सारी बातें करते हैं हम लोग के खिलाफ में, इन सब के लिए गौस पाक की जाली पकड़ पकड़ के दुआ जरूर करता हूँ इंशाल्लाह। सरकार इनको अपनी मोहब्बत इतनी दे दें कि ये भी हमेशा तस्बीह लेके या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। यही दुआ करता हूँ, यही दुआ करता हूँ। बस इंशाल्लाह चलेंगे ना बगदाद शरीफ? हाँ, सुनने चलना है इंशाल्लाह, चलना। मैं कच्ची बात नहीं करता भाई। हाँ, एकदम आप इरादा कर लें, गौस पाक का महीना आ रहा है और इस महीने में खूब जी खोल करके 11वीं शरीफ धूम धूम से कीजिएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोले हाथों को उठा के। हर दरवाजे पर गौस पाक के नाम का लंगर होना चाहिए। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं, आपके लंगर खाने पे लिखा हुआ है, अमेरिकन ने 18,000 टन बम एक रात में गिराए थे और ऐलान किया था वहां के कर्नल ने, अगर इतने बम किसी शहर पे गिराए हो गए होते तो वो शहर पानी बन के बह जाता। जब जाओगे देखोगे तो आज भी पता चलेगा, बगदाद सिर्फ नहीं अकेले मुस्कुरा रहा है, बगदाद की वजह से दुनिया के कई शहर मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, आज भी बगदाद चमक रहा है माशाल्लाह। आज भी इमाम हुसैन के रोजे पर 25-25 टन सोने लगे हुए हैं। सुभान अल्लाह। गौस पाक के गुंबद मीनार की बड़ी शान है। मैंने सूफी सुल्तान मियां को वीडियो के जरिए से मैंने कहा, हुजूर ये गौस पाक का ये मीनार फला ने बनवाया, ये गुंबद है, ये वगैरह वगैरह। सूफी साहब ने मालूम क्या कहा ताहिर भाई, मौलाना गौहर भाई? सूफी साहब ने फरमाया कि सैफी तुम्हें इन मीनारों के बारे में पता है? मैंने कहा नहीं। बोले, अल्लाह ने ना जाने कितने लोगों को वली बना दिया इन मीनारों को देख देख के। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। चलो कि नहीं इंशाल्लाह गौस पाक की बारगाह में। हाँ, फरमाते हैं गौस पाक, विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है, विलायत मेरे घर की खूंटी पे टंगी रहती है। जिसको चाहता हूं उतार के दे देता हूं और जिसको चाहता हूं उतार के टांग देता हूं। चलेंगे ना इंशाल्लाह? गौस पाक को याद किया करो इंशाल्लाह। बोले, एक साहब बड़े बुजुर्ग हैं, उनका नाम है शेख मोहम्मद बदख्शानी, शेख अबुल माली कादरी के बुजुर्ग हैं। थके तो नहीं आप? ऐसे बोलते रहिए कि नुकसान आप ही का होगा। समझ रहे आप? मुझे आप अच्छे लोग मिले थे कहाँ भाई, जल्दी हो, इतनी मोहब्बतों से समात हो रही माशाल्लाह। बात खत्म है, बस मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह। आपका सलाम मैं नियाज गौस पाक की बारगाह में पेश करूंगा। शेख अबुल मुआली कादरी फरमाते हैं कि मेरा मुरीद था बदख्शानी, वो हर वक्त तस्बीह लेके या शेख अब्दुल कादिर, या शेख अब्दुल कादिर, या शेख अब्दुल कादिर, इतनी गौस पाक की बातें करता था। एक दिन मालूम उसने क्या कहा? पता नहीं गौस पाक को मेरे याद करने की खबर होती है कि नहीं होती, पता नहीं गौस पाक को मेरे याद करने की खबर होती कि नहीं होती। खुदा की कसम ये बात लाहौर की है। उसी रात बदख्शानी फरमाते हैं, शेख अबुल मुआली कादरी के मुरीद कहते हैं, उसी रात मैंने ख्वाब में क्या देखा, मैं एक रेगिस्तान में हूँ और मैं नंगे सर खड़ा हूँ और अचानक मेरे सामने हुजूर गौस पाक शरीफ तशरीफ लाए
अचानक तशरीफ लाए और फरमाया, अय बदख्शानी, तू क्या समझता है मैं तुझे याद नहीं करता? जब तक मैं तुझे याद नहीं करता तू मुझे याद ही नहीं कर सकता है। मैं तुझे याद करता तब तू मुझे याद करता। सुन, सबूत के तौर पर बताऊं मुझे कैसे खबर होती है, तू कैसे याद करता है? बोले सरकार आप सब जानते हैं, मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया। गौस पाक ने सुन सबूत। कहा हुजूर क्या मतलब? गौस पाक ने तू नंगे सर रेगिस्तान में खड़ा था, देख मैंने तेरे लिए अमामा शरीफ लाया है। इतना कहा गौस पाक, देख मैंने तेरे लिए अमामा शरीफ लाया, ये इसे ले ले। इतना कहा, आंख खुल गई। आंख खुल गई तो अब तो ख्वाब तो खत्म हो गया, इमामा शरीफ पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन खुशी में इतनी सजदे में चले गए। अरे अल्लाह तेरा शुक्र है कि सैयदना शेख की मैंने ज़ियारत कर ली, खूब खुश हुए, सजदे में जाके बहुत खुश हुए। अचानक जब आंख खुली तो फजर की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद अपने पीर शेख अबुल मौली कादरी की बारगाह में बुलाए गए। शेख अबुल मौली कादरी ने क्या कहा? उनके पीर ने ख्वाब इन्होंने देखा था। पीर ने क्या कहा? मुबारक हो बदख्शानी, गौस पाक की ज़ियारत। फिर बोले, अय अबुल मुआली के मुरीद बदख्शानी, तुझे हुजूर गौस पाक ने इमामा शरीफ दिया था? बोले हुजूर गौस पाक ने इतना कहा था, ले इमामा शरीफ। बोले फिर? बोले मेरी आंख खुल गई, इमामा शरीफ गायब हो गया। अबुल मुआली कादरी खड़े हो गए, बोले खुदा की कसम वो इमामा शरीफ गौस पाक मुझे दे के गए हैं। कहा इसे बदख्शानी को दे देना। हाय 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 हाय। क्या मतलब? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है। एक मिनट बोल दो यार हाथों को उठा के, मोहताज का जब ये आलम है। बात खत्म है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहताज का जब से जरा एक कोई आशिक खड़ा हो जाए और खड़े होकर नारा लगाए और पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा के जवाब दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे गौस पाक करम फरमाए। ऊंची बोलो सरकार की आमद। मैंने कहा था दरमियान से लगाओ, तो ये तो मेरे कबीले के लोग हैं, मेरे खानदान के लोग हैं जो मेरे सामने बैठे हुए। दरमियान में कोई है जो लगाए नारा? खड़े होकर लगाए नारा? कोई है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जवाब दीजिए भाई, अपने हाथों को उठा के जवाब दीजिए। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। माशाअल्लाह। शम्म की लो न बुझी और न लहराई है, यूं जियारत को तेरे दर पे हवा आई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। दुल्हनें बनती हैं जो होती थी जिंदा दरगोर, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में मातम नहीं शहनाई है। लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। ऐसा तुम्हें खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। आइए दोस्तों वादा करें कि हुजूर का इश्क अपने सीने में बसाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो। रोज ये लगते हैं नारे, रोज कस्में खाई जाती हैं, रोज मुआहदे टूट जाते हैं। ये बातें मालूम है कब तक दिलों में हुजूर की रहेंगी। दो बातों पर अमल कर लेंगे इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। हाथ उठा लें। वो दो बात क्या है मालूम है? बस बस दो बात। दो बात क्या है मालूम है? सच बोला करें और हलाल खाया करें। मैं सिर्फ सोचता हूं, देखता हूं कितनी देर के बाद सबके हाथ उठते हैं सच बोलने के लिए और हलाल खाने के लिए। कितनी देर के बाद सबके हाथ उठते हैं। आप देखें दाएं बाएं और आप पीछे मुड़ के देखें। आप लोग देखें कोई छूटा तो नहीं है अपने हाथ को उठा के, कोई फायदे में तो नहीं है कि भाई मेरे करीब में कोई फायदा उठा रहा हो मेरे ना उठाने का और वो मेरे पीछे वो पसे दीवार बना हो। वादा करो इंशाअल्लाह सच बोलते रहेंगे और हलाल खाते रहेंगे इंशाअल्लाह। बोलो। हुजूर गौस पाक ने फरमाया तुम दो काम करने की जिम्मेदारी ले लो, सच बोलने की, हलाल खाने की। अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता है। मुसलमानों, जो आवारगी आई है, जो अय्याशी की बुरी खसलतें, बुरी आदतें हमारे अंदर गई हैं, ये सिर्फ हरामखोरी की बुनियाद पर, हमारे दस्तरखान से ही नहीं। हम झूठ बोलते हैं, हम दलाली के, रिश्वत के, हराम के पैसे अपनी बच्चियों को पालने के लिए हम कहते हैं भाई ये क्या करते हो? तो लोग कहते हैं अमे आसिफ भाई अगर हराम नहीं खाएंगे तो इन बच्चियों की शादी कैसे होगी? हराम नहीं खाएंगे तो हमारी बेटी की रिश्ता कैसे होगा? अरे मेरे भाई कैसा इंसान है। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ने अल्लाह से कहा था, अरे मेरे मौला तो इतनी बड़ी मखलूक को, कीड़े मकोड़ों को पालता कैसे है?
इतना बड़ा निजाम चलाता कैसे है? तो अल्लाह ने कहा, अय सुलेमान, तालाब के किनारे पे चले जाओ, देखो मेरी कुदरत के जलवे। सुलेमान कहते हैं मैं तालाब के किनारे पर चला गया तो मैंने किनारे क्या देखा, एक चूंटी है, उसके मुंह में एक चावल का दाना है, वो चूंटी लेफ्ट राइट कर रही है, दाएं बाएं घूम रही है। थोड़ी देर के बाद तालाब से एक मेढक बाहर आया, चूंटी उसके पैर पे गई, उसके मुंह के पास, मेढक ने अपना मुंह खोला, चूंटी उसके मुंह के अंदर चली गई, मेढक ने अपना मुंह बंद किया और मुंह बंद करने के बाद उसी तालाब में डुबकी लगाई, मेढक गायब हो गया। गायब होने के बाद सुलेमान इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद फिर वो मेढक बाहर आया, मुंह खोला तो चूंटी निकली। अब उसके मुंह के अंदर वो चावल के दाने नहीं थे, वो चूंटी निकली है उसके पैरों से होकर के जमीन में आई, बिल में सुराख में चली गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र के सजदे किए, बोले मेरे मौला चूंटी को देखा है दाना लेके जाते हुए, बगैर दाने के देखा है, क्या माजरा है? मेढक ने मुंह में रखा, ले गया, फिर वापस आ गया, वो छोड़ दिया, क्या माजरा है? दिल कहे तो बोलना, हालांकि दिल तो सुभान अल्लाह कहने के लिए उकसाता है। मालूम है इन बातों को भूलना नहीं साहिबों। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे मौला ये क्या माजरा है? आवाज़ सुलेमान सुन, इसी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच में एक मिट्टी का उभरा हुआ निशान है जिसे जजीरा और टापू कहते हैं। उस टापू पर मैंने एक अंधा कीड़ा पैदा किया है, वो अपनी खुराक नहीं ढूंढ पाता, उस अंधे कीड़े तक खाना पहुंचाने के लिए मैंने इस चूंटी और इस मेढक को पैदा किया है। आय हाय हाय।